रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले कई साल से जारी है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ये युद्ध और भी ज़्यादा भड़क सकता है। यूरोप में कई ऐसी डेवलपमेंट हो रही हैं और रूस की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यूक्रेन में कुछ बड़ा होने वाला है। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने यूरोप को हिलाकर रख दिया है। पुतिन ही नहीं बल्कि पुतिन के राइट हैंड दिमित्री पेस्कोव ने भी एक बड़ी चेतावनी दी है। आइए आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं कि पुतिन और दिमित्री पेस्कोव ने ऐसा क्या बोला है जिससे यूरोप खौफ में है। रूस ने यूक्रेन को अमेरिका से टॉम हॉक मिसाइल मिलने की संभावना पर गहरी चिंता जताई है। क्रेमलिन ने कहा कि यह स्थिति युद्ध को एक बहुत नाटकीय मोड़ पर ले जा रही है, जहां हर पक्ष से तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वे टॉम हॉक मिसाइल देने से पहले ये जानना चाहेंगे कि यूक्रेन उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहता है, क्योंकि वे रूस और यूक्रेन युद्ध को और बढ़ाना नहीं चाहते। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर किसी हद तक फैसला कर लिया है। टॉम हॉक मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर तक होती है, जिससे यूक्रेन रूस के अंदर तक हमला कर सकता है। यहाँ तक कि मॉस्को तक यूक्रेन हमला कर सकता है। कुछ पुराने मॉडल परमाणु वॉरहेड भी ले जा सकते हैं। इसी वजह से रूस ने इस खबर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर रूस पर टॉम हॉक दागे गए तो हमें मानना होगा कि उनमें से कुछ परमाणु हथियार भी ले जा सकते हैं। सोचिए, अगर इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें उड़ रही हैं तो रूस को क्या सोचना चाहिए, कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि विदेशी सैन्य विशेषज्ञों को यह समझ लेना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मामले पर कहा था कि टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य भागीदारी के बिना संभव नहीं है। इसीलिए अगर यूक्रेन को ये दी गई तो यह युद्ध के लिए खतरनाक चरण की शुरुआत होगी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पहले ही यूक्रेन को रूसी ऊर्जा ठिकानों पर लंबी दूरी के हमलों में मदद कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां यूक्रेन को रूट, ऊंचाई और टाइमिंग तय करने में सहायता देती हैं ताकि उसके ड्रोन रूसी वायु रक्षा से बचकर निशाने तक पहुंच सकें। पुतिन इस युद्ध को मास्को पश्चिमी देशों के रिश्तों में एक ऐतिहासिक मोड़ मानते हैं। उनका कहना है कि सोवियत के 1991 में टूटने के बाद पश्चिम में रूस को नीचा दिखाया और नाटो को रूस की सीमाओं तक बढ़ाया, जिसमें यूक्रेन और जॉर्जिया भी शामिल हैं। वहीं यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों ने रूस के कदम को भूमि कब्जे की साम्राज्यवादी कोशिश बताया है और कहा है कि वे किसी भी कीमत पर रूसी सेना को हराएंगे।